हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जेएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी ह्यूमन आई की कंप्लीट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपका आई का कंप्लीट कंसेप्ट करवाया है, जो कि आपके स्कूल्स के लिए भी, यानी कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए भी, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको लर्न करवाया है, कोई भी पॉइंट मैंने उसमें आपका छोड़ा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आपको कंसेप्ट लर्न करवाया है। होप्स आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसकी प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं ना, पता नहीं चलता कि इस वीडियो यानी कि इस कंसेप्ट इस टॉपिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ को हमें याद करना है, किस को नेग्लेक्ट करना है, समझ नहीं आता। लेकिन हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप्स आपने वो पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये आई आपके सामने दिखाई दे रही है, जस्ट मिनट, जो ये आई आपके सामने दिखाई दे रही है, जो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है, सारी की सारी मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। होप्स आपने वीडियो जरूर देखी होगी। अब इसे नेक्स्ट मैंने आपको 3D इमेज दिखाई थी आपकी आई की, ये सारे इनके फंक्शंस बताए थे, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये क्या, ये क्या है, ये आपकी जो पाइप से दिखाई दे रही है ये क्या है, ये लेयर्स, 3 लेयर्स, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये हमारी 3D इमेज है आपकी आई की, अच्छे से आपको दिख रही होगी। ये कुछ इमेजेस हैं, ये मैंने बताया था किस तरीके से जो इमेज है ये रेटिना पे रिफ्लेक्ट हो, किस तरीके से जो ऑप्टिक नर्व की आपसे ब्रेन में जाती है, और फिर हमें वो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास आती है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इतना काफ़ी है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत दिन से एक ही वीडियो में बस यही कलर चल रहा है। चलिए रेड कलर में पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर हमें एक्यूरेट कंप्लीट जो क्लियर इमेज हमें देखनी है तो वो हमें कितनी दूरी पर दिखाई देगी। जैसे हम बहुत बार क्या करते हैं, फ़ोन को ऐसे आंखों के आगे लगा के देते हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं इनको थोड़ा सा दूर रखो ताकि आंखों पे असर ना पड़े। यानी कितना दूर रखें हम इसको, 25 सेंटीमीटर। कितना आपको 25 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर आपकी जो चीज़ है वो आपको इतनी दूरी पर कर देखनी है। अगर आपको मीटर में पूछे तो 0.25 हो जाएगा, अगर आपको में पूछे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों इसके आंसर ऐसे रटिएगा मत, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ये भी दे देते तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों आपके सामने हैं, इनको देखिएगा। अब इससे आगे है कि जो प्यूपिल का जो साइज़ है, मैंने बताया था कंसेप्ट में आपको, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है कि प्यूपिल का जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड होता है, कौन सा कंट्रोल करके रखता है, वो है हमारा आइरिस। क्या होता है, देखो जैसे आपको जो व्हाइट कलर का पार्ट दे रहा है, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखा है उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक और होता है। जो ये बाहर वाला ब्लैक इसको हम आइरिस कहते हैं, उसका छोटा सा ब्लैक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या होता है, जब भी हम रोशनी में जाते हैं, रोशनी में जाएंगे तो हम ऐसा करते हैं ना, आंखों को ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो यानी कि जब भी हम रोशनी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशनी होती है, उसमें हम अपनी प्यूपिल को छोटा सा कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम अंधेरे में जाएंगे ऐसे फाड़ फाड़ के आंखों को देखते हैं, यानी कि हमारी प्यूपिल को बड़ा कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है सारा आइरिस के पास होता है। ठीक है, तो जो साइज ऑफ प्यूपिल किस पे डिपेंड होता है, हमारा आइरिस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ प्यूपिल। मैंने आपको पहले बता दिया, सनलाइट और हाईलाइट के अंदर हमारा जो प्यूपिल छोटा सा हो जाता है, और जो हम ऐसे कहते हैं ना, हमने हमारी आंखें डोनेट कर दिया, ऐसे थोड़े डॉक्टर इस पूरी की पूरी आंख को निकाल के उसके अंदर फिट करता है, ऐसा नहीं होता। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हम आई का हम डोनेट करते हैं, तो वो है आपका कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया, जो हम डोनेट करते हैं। अब इससे आगे है, व्हाट कलर डू द डिफरेंट कलर द आई डिपेंड ऑन। डिफरेंट टाइप के जो कलर ऑफ आई होते हैं, जैसे कि मेरा आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आई, किसी की ब्लूइश होती है, किसी ग्रीनिश होती है, किसी की ब्राउनिश होती है, और जो आज के टाइम में लोग कॉन्टैक्ट लेंस में जैसे ब्राइट होती है ना, वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं ना अपने डिफरेंट कलर के जो आई को शो करवाने के लिए। तो वो किसका जो कलर जो पार्ट शो करवाता है ना आई के अंदर, वो होता है आपका आइरिस। कौन होता है, आइरिस। ठीक है, अब इससे आगे है, विच लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई। हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, वो हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव रहती है। आई बात समझ में। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कोई ग्लास का नहीं बना होता हमारे आंख के अंदर, ये जेली टाइप स्ट्रक्चर का बना होता है। ठीक है, जेली टाइप फ्लूइड इसके अंदर फिल होता है। अब इससे आगे, व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ह्यूमन आई। मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग वाली इमेज दिखाई थी, दोबारा से दिखा देती हूँ, अच्छा समझ में आएगा। ये वाली इमेज आप खुद देखो कि ये हमारी यहाँ रेटिना के ऊपर कैसी इमेज बन रही है। एक्चुअल में इमेज तो कैसी है, रियल, ये भी है सेम इमेज तो वही है, लेकिन उल्टी है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। यानी रेटिना के अंदर हमारी कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड। अब इससे आगे, आई की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारी स्टडीज हम करते हैं, जैसे बोन्स की स्टडी करते हैं हम लोग, हार्ट की स्टडी करते हैं, इस टाइप से आई की स्टडी, जो आई के बारे में पढ़ता है, कंप्लीट अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आई बात समझ में।
स्टडी ऑफ आई हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। विच टिश्यू ऑफ द ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। हमारी क्या आई की 3 लेयर होते हैं, मैंने आपको बता दी 3 लेयर्स है हमारी आई के अंदर। ये आउटर है हमारी स्कैलेरा, बीच वाली है कोरोइड, और ये वाली आपकी रेटिना। जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इस कोरोइड बीच वाली लेयर में होती है, तो ब्लड वेसल्स से सप्लाई करते हैं। लेकिन जो आउटर लेयर होती है, जैसे हमारे जो बताऊँ तो मैं, जो आपकी आँख का जो वाइट कलर का पार्ट है हम स्कैलेरा कहते हैं, जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपकी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, कोई भी आपका इसके अंदर टिश्यू नहीं होता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई डिजीज यानी हमारी आंखों में जो बीमारी हो जाती है, कौन सी, कॉज टीयर टू ड्राई अप, यानी हमारी आंखों में क्या होता है, हम रोते नहीं हैं, हमारे आंसू नहीं आते हैं, या हमारी आंखें सूख जाती हैं, तो हम कहते हैं जीरोप्थैलेमिया। कैसे याद करेंगे, जीरो जीरो, अच्छा एक भी आंसू नहीं है तेरे पास, अच्छा जीरो है, तो ये जीरोप्थैलेमिया हो गया याद आपको, ठीक है। अब इससे आगे वेयर डू दे नॉट टू सी द ऑब्जेक्ट इन पेरेसबायोपिया, ए डिजीज दैट अकर इन द एल्डरिंग। जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, उनका आपने देखा होगा, जो उनके चश्मा होता है ना, उस चश्मे में क्या होता है, अगर इस टाइप का पूरा लेंस है तो पूरे लेंस में अलग टाइप का लेंस हो, लेकिन आगे इस टाइप में यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का लेंस होता है। जो बुजुर्ग हो जाता है उनको ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का, इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उनको प्रेस बायोपिया की बीमारी के अंदर क्या नहीं दिखाई देता, ना तो उनको पास का दिखाई देता ना दूर का। आई बात समझ में, इसे हम हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो उनके जो लेंस होते हैं ना ग्लास के अंदर, चश्मे के अंदर, दोनों के लेंस, दोनों टाइप के लेंस लगा देते हैं, पास के भी दूर के भी। अब इससे आगे आपके सामने है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट पेरेसबायोपिया, कोई दूर करने के लिए हम किस टाइप के यूज करते हैं, बाईफोकल, यानी दोनों के टाइप के, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, दोनों टाइप के बाईफोकल लेंस उस बीमारी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हम रतौंधी कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी का दूसरा नाम क्या है, उसे हम कहते हैं नाइसेटेलोपिया, क्या कहते हैं, नाइसेटेलोपिया, ठीक है। एन से नाइट ब्लाइंडनेस, एन से नाइसेटेलोपिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए प्रॉब्लम इन विच इट सीम्स दैट द आई डोंट लुक इन द सेम डायरेक्शन। बहुत बार क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं, एक आंख सीधी और एक ऐसे घुमा लेते हैं, घूमती नहीं मेरे, तो एक ऐसे, यानी कि एक सीधी रहेगी, एक थोड़ी सी घूम जाती है। हमें लग रहा है कि ये बात तो हमसे करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि देख कहीं और रहे हैं। तो बच्चों को, यानी कि बीमारी तो किसी को भी हो जाती है, ये बीमारी दिक्कत हो जाती है, यानी कि एक आंख बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में रही, जैसे मैं बात आपसे कर रही हूँ, मैं देख उस तरफ रही, तो आप खुद कहोगे कि अच्छा मैम पढ़ा यार, ये देख पा रही है, तो ये बीमारी होती है ये, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रा एंड बाइस्मस, इसे कहते हैं स्ट्राबाइस्मस बीमारी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम बातें आपसे करते हैं, देखते कहीं और हैं, ठीक है। आई बात समझ में, अब ठीक है आगे चलते हैं। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो डिसीज होती है किसको इफेक्ट करता है, जब आइज का चैप्टर पढ़ें तो आइज को ही करेगी, लंग्स को थोड़ी करेगी, ठीक है। ट्रैकोमा जो डिसीज होती है इफेक्ट करते हैं आपकी आइज को। ये जो ट्रैकोमा डिसीज होती है बैक्टीरियल डिसीज होती है, पता होगा, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, ये अलग टाइप के डिसीज इनके फैक्टर होते हैं ये आपके। तो बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, हम बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। ये कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है आपकी, होता है क्लैमिडिया आपका ट्रैकोमाइटस, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, सब इससे आपके आई में इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसे आगे चलते हैं हम, हु कंट्रोल द लाइट ऑफ अमाउंट एंटरिंग द आई, कौन कंट्रोल करता है आपकी आई के अंदर कि आपकी आंख के अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए। एकदम से कोई ब्राइटनेस हो जाए तो हम आंख अपने आप से क्लोज कर लेते हैं, अगर थोड़ी रोशनी कम होगी तो हम खोल लेते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है, वो आपका कॉर्निया, कि आपकी आंखों के अंदर कितनी रोशनी जानी है ये कंट्रोल करता है कॉर्निया। अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो एकदम से इतनी तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अ ब्लैक होल इन द आई। मैंने बताया ना, ये जैसे ये जो आपका वाइट कलर का पार्ट है, इसके बीच में जो ये है, ये आपका आइरिस के बीच में छोटा सा गोला सा है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो जो ब्लैक होल दिखाई देता है एक्चुअली में इसमें होता कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं होता, इस वजह से आपको ब्लैक दिखाई देता है, बस समझ में, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्यूपिल, क्या कहते हैं, प्यूपिल। ओके, विच ग्लैंड डू द टीयर्स, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिससे हमारे आंसू बह जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हम गम में होते हैं, हमारे आंसू 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 रुकते ही नहीं है, वो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है हमारी, यहाँ से होती है, जो सीक्रेट करती है आपकी लैक्रिमल ग्लैंड, ये आपकी एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन आई, जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। ऑप्शन में थे आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो नहीं होते, तो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी वगैरह में होते हैं, ठीक है, ये नहीं होता है आपके, इसमें साइलेलिक एसिड। इस एसिड के अंदर क्या क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, आंसू यहाँ से बहते यहाँ जाते हैं, हमें टेस्ट लगता है, हो ये तो बड़े नमकीन आंसू है हमारे, ठीक है। इसके अंदर आपका सॉल्ट होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, जिंक होता है, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। हाउ मेनी डिग्रीज कैन ह्यूमन आई रोटेट, हम हमारी आँख ऐसे ऐसे घुमा के हम कितने डिग्री तक देख सकते हैं। ये किसी बुक में आपको 180 दे रखा है, बट एक्चुअल में 180 नहीं, 180 तो हम कैसे देख सकते हैं, ये एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं ना, मांसाहारी होते हैं जानवर, वो देख सकते हैं 180 डिग्री तक। बट हम लोग अगर ऑप्शन में 120 तो 120 ठीक है, अगर ऑप्शन में 150 तो 150 ठीक है, यानी 150 या 120 डिग्री तक हम हमारी आईज जो है वो देख सकती है। और इससे आगे है, द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, मैंने आपको बताई थी, जो आपकी ह्यूमन आई वो 3 लेयर से बनी है। 3 लेयर के नाम क्या क्या है आपके, स्कैलेरा, कोलोइड एंड रेटिना। स्कैलेरा आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, कोलोइड के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज होता है आपका, रेटिना के अंदर आपकी मेज बनती है, ठीक है। अब इससे आगे है आपका
वेयर इज आई इमेज फॉर्म्ड, अभी तो बताया मैंने आपको कि इमेज आपके कहाँ फॉर्म होती है, आपकी रेटिना पर फॉर्म होती है। व्हाट इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, का जो बाहर का जो उभरा हुआ हमारी आईज का जो उभरा हुआ पार्ट हमें दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट इज द फ्लूइड फाउंड बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया था 2 टाइप के आपके ह्यूमर होते हैं, आपके ह्यूमर होते हैं आपके, तो जो बाहर वाले पार्ट में होते हैं हम एक्वस ह्यूमर होते हैं, जो हमारी आइज के अंदर जो रेटिना वाले पार्ट में फील होते हैं, रेटिना के पार्ट के बाहर जो बीच में फील होते हैं हम विट्रेस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने जो गिव शेप टू द ह्यूमन आई, जो हमारी ह्यूमन आई को शेप देते हैं वो विट्रेस ह्यूमर होते हैं, और जब कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में होते हैं वो आपके कहते हैं एक्वस ह्यूमर होते हैं। कहते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना? बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल, क्यों यहाँ पे इतना टेंशन लेते हो? बिल्कुल सा पढ़ाई इतनी आसान है, एक दो बार पढ़ लो माइंड में सेट हो जाएगी, बस उसको पढ़ लो आप अच्छे से, आपको याद हो जाएगी। कुछ ना डाउट आए यूट्यूब पे फटाफट सर्च करो, कोई भी चैप्टर है आपका फटाफट सर्च किया, इतनी सारी हजारों वीडियोज हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सुनूँ किसकी। एक से एक पढ़ के टीचर आपके सामने। आज के टाइम में फ्री एजुकेशन इतनी है, लेकिन बच्चे को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। इतनी आसान स्टडी को तो इतना ईजी बना रखा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको? ओके, आगे इससे आगे आपके सामने है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया ना कि कॉर्निया और आइरिस वाले पार्ट में आपका एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड पार्ट ऑफ फिल होता है, ये क्या करता है? ये यही तो आप क्या अपना तरह सोचते हो कि ये सारा का सारा जो ये हमारा जो पानी हमारे आंखों से आता है, ये कहाँ से आता है? ये आपका एक्वस ह्यूमर से आता है, जो क्या करता है? आंसू को बनाने का काम करता है। इससे आगे विच सेल ऑफ द ह्यूमन आई शो ब्लैक एंड व्हाइट लाइट, जो आपको दिखाई देता है वो रोड सेल होते हैं। कौन सेल जो वो होते हैं जो आपके कंप्लीट आपके आंखों को कलरिंग वाला पार्ट दिखाई देते हैं, कलर्स को दिखाई देते हैं, लेकिन रोड सेल वो होते हैं जो व्हाइट एंड ब्लैक लाइट को शो करवाती हैं। अब इससे आगे जो लेंस होते हैं ह्यूमन आई के अंदर, वो कहाँ होते हैं? आपके प्यूपिल के पीछे होते हैं। कहाँ होते हैं? प्यूपिल के पीछे। प्यूपिल से आगे होंगे तो हमारे आंखों के आगे लेंस थोड़ी है, हमारी ये प्यूपिल से इसके पीछे लेंस है। ठीक है, वो भी कौन सा? आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, व्हाट इज द एनिमल हुज आई साइज बिगर देन ब्रेन, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी जो आई है उसको ब्रेन से बड़ी है? वो आपका ऑस्ट्रिच। कौन है? ऑस्ट्रिच। फटाफट से क्वेश्चन बस आपको देखना है, फटाफट ये तो याद करने हैं। हाउ मेनी आई डज अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, बिच्छू कितनी आंखें होती हैं? 12। ओके, जेली फिश कितनी होती हैं आपकी? 24, 24 इसका डबल। और ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो लाइट अ मैन कैन सी विद द आइज, आइज से हम क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड को हम देख पाते हैं। वो कौन सा फिनोमिना? वो है आपका रिफ्लेक्शन। इसे हम हिंदी में कहते हैं आई थिंक परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। इससे आगे कितना मेगापिक्सल है हमारे आई का? जैसे हम फोन खरीदते हैं देखते हो, अच्छा फ्रंट कैमरे का इतना मेगापिक्सल है, बैक कैमरे का इतना है, बट एक्चुअली में तो देखो हमारी आई का कितना मेगापिक्सल है, वो है आपका 576। इससे आगे व्हाट इज एन आई डिसीज इन विच द रेटिना ऑफ द आई फेल्स टू फोकस लाइट, बोलवर क्या होता है? हमें ब्लर दिखाई देता है। हम कहते हैं ना, आपसे कहेंगे अच्छा दूर, वो इतनी दूर वो चीज़ देखा, हम कहेंगे यार मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को तो ब्लर सा दिखाई दे रहा है। यानी कोई ना कोई बीमारी है उसको कि उसको कंप्लीट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो वो कौन सी बीमारी है? वो है आपकी एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया था? वो था सिलेंड्रिकल लेंस, हम उसमें लगाते हैं। ओके, हाउ मेनी आई डज अ बी है? मधुमक्खी कितनी आंखें होती हैं आपकी? 5। मैंने बताया। स्कॉर्पियन की कितनी? 12। जेलीफिश की कितनी? 24। एंड आपकी बी की कितनी? 5। इससे आगे विच टेस्ट विल बी डन टू नो आई डिसीज, आंखों की बीमारी को पता लगाने के लिए कौन सा आपका टेस्ट किया जाता है? वो है आपका ऑप्थेल्मोस्कोपी। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं हम उसको। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, में होता है ना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव का आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। इससे आगे आपका यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो ऑप्टिकल पावर की जो यूनिट हम किसमें मापेंगे? उसमें मापते हैं डायोप्टर में। इससे आगे है फॉर्मूला ऑफ द ऑप्टिकल पावर, फॉर्मूला क्या होता है ऑप्टिकल पावर का? होता है P/1/f, इसका मतलब होता है, F का मतलब होता है फोकल लेंथ। इतना आया समझ में आपको? इससे आगे इमेज आपके सामने है जो कल मैंने आपको कंप्लीट समझाया था, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपका कॉर्निया होता है। 3 टाइप की लेयर होती है आपकी। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा, सेकंड कोरोइड, और अंदर वाली आपकी रेटिना। ठीक है, इससे बाद में देखिएगा, थोड़ा सा आगे करते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है ना आपका, ये प्यूपिल होता है। जो ये बाहर वाला पार्ट है पूरा, ये आपका आइरिस होता है। ये आपको व्हाइट कलर का पार्ट है ना आपकी आंख का, इसे हम क्या कहते हैं? आपका जो बाहर वाला रेसम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जो आपके ये बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच में आपकी एक इसको कहते हैं हम क्या बताते हैं मैंने, विट्रियस जो होता है ना ह्यूमर, वो। और जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो ये ह्यूमर यहाँ भरा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो ये आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और यहीं से क्या है, कोई इमेज आपको दिखाई दे, जैसे ये लाइट यहाँ से, दोबारा से दिखाती हूँ, देखिएगा ये लाइट यहाँ से पड़ी, यहाँ से आते आती कन्वर्ज होती यहाँ के कन्वर्ज होगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होता है कि वो इमेज से कन्वर्ज कर सके। यहाँ कन्वर्ज होते होते उसकी इमेज कहाँ पड़ी? यहाँ पर पड़ी। यहाँ क्या आपका रेटिना पे रियल इन्वर्टेड आपकी इमेज बनेगी। यहाँ से इमेज फटाफट से इन्फॉर्मेशन ली, फटाफट भागी ऑप्टिक नर्व के पास गई, ऑप्टिक नर्व को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, फटाफट ऑप्टिक नर्व भागी ब्रेन के पास गई। तो ब्रेन को जो एक्चुअल उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाता है। तो ये कंप्लीट हमने आई के बारे में जाना है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है,
इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट एक कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कंप्लीट आई का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, एक एक जो आइरिस है ना इसके अलग अलग फंक्शन, हर जो पॉइंट इसमें लिख रखा है, इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट थे कंप्लीट मैंने एक एक आपको अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया है। वो वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप ह्यूमन बाई के बारे में जानना चाहते हो तो। और साथ के साथ इसके एमसीक्यू भी ज़रूर लगाइएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आएगा आपको कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो हमारे कितने दिमाग में गया है और कितने हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, होप से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा GS5 विनीता मैम को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ आपको, अभी साइंस की सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट हो रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे साइंस के चैप्टर करवा दिए हैं आपको। प्लीज़ आप उसको विजिट कीजिएगा। साथ में आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है, जनवरी मंथ था कंप्लीट मैंने करंट अफेयर इतने डिटेल से मैंने आपको करवाया है कि इतने अच्छे से मैंने आपको समझा है कि वीडियो देखते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।